सोचिए, शाम के वक्त खून से सने युद्ध का मैदान, थके हुए योद्धा सांस ले रहे हैं और दुनिया भर में विजेता के नाम से मशहूर सिकंदर भारत के राजा पोरस जैसे अनोखे दुश्मन का सामना कर रहा है। मैं आपको एक ऐसी कहानी में ले चलता हूं जो सदियों से बदलती और नई शक्ल लेती रही है। ये सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास के झुकाव और उन अनकही सच्चाइयों का खुलासा है जो वक्त अक्सर भूल जाता है। अब जैसा इतिहास हमें याद दिलाता है, सिकंदर महान कोई मामूली विजेता नहीं था। 30 साल की उम्र तक उसने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायरों में से एक बना लिया था। लेकिन उन कहानियों का क्या जिन्हें उसके हिस्ट्रीकारों ने नहीं बताना चाहा, या शायद अलग ढंग से बताना चाहा? यहीं राजा पोरस की कहानी शुरू होती है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना भारत में आई, आसान जीत की उम्मीद के साथ। लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहा था पोरस, एक बुद्धिमान और बहादुर राजा जो झेलम नदी के किनारे खड़ा था। इसके बाद जो लड़ाई हुई, जिसे झेलम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, वो बहुत भीषण थी और उसने सिकंदर और उसकी सेना को उनकी सीमाओं तक धकेल दिया। कई पश्चिमी कहानियों के विपरीत ये लड़ाई सिकंदर की सीधी सादी जीत में खत्म नहीं हुई। पोरस ने भले ही सैन्य ताकत के मामले में हार गया था, लेकिन उसने ऐसी वीरता और गरिमा दिखाई कि सिकंदर उसके चरित्र से प्रभावित होकर उसे न केवल शासक के रूप में बहाल किया, बल्कि उसे और अधिक क्षेत्र भी दे दिया। आपसी सम्मान और पहचान के इस कृत्य को अक्सर सिकंदर की अनंत विजयों की कहानियों में नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये हमें दिखाता है कि इतिहास अक्सर विनरों द्वारा बताया जाता है, उनके पूर्वाग्रहों और एजेंडे के साथ। उदाहरण के लिए सिकंदर के हिस्ट्रीकार उसकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने और उसकी असफलताओं को कम करके बताने के लिए जाने जाते थे। हालांकि पोरस की कहानी उस पल की एक दुर्लभ झलक पेश करती है जहां सिकंदर की अजेयता की कहानी लड़खड़ाती है। ये मुठभेड़ ऐतिहासिक हस्तियों की जटिलता को भी उजागर करती है, हमें याद दिलाती है कि वे केवल विजेता या पराजित नहीं थे, बल्कि वास्तविक लोग थे जो सम्मान, रणनीतिक सोच और कभी-कभी अप्रत्याशित दया के भी काबिल थे। जैसे जैसे हम इन अनदेखे अध्यायों को एक साथ जोड़